हेलो एवरीवन। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करना है सर। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी प्लेलिस्ट बना रखा है और उसमें एक चैप्टर भी फिलहाल कवर भी हो गया है। और आज से माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। तो ये उन सभी के लिए जिनका ये सब्जेक्ट है। क्लास मैटर नहीं करता है, ये टॉपिक आपका है। बेसिक से लेके हम लोग चलेंगे, बेसिक से और काफी स्लोली स्लोली भी चलेंगे कि हर एक बेसिक्स कवर हो सके। आप ये मत देखो कि सिलेबस में मेरा इतना कम है इतना ज्यादा है, ये मत देखो। आप बेसिक से स्टार्ट करो, समय बहुत है। अगर समय नहीं है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके आप इसको देखो, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले इकोनॉमी क्या होता है, क्योंकि काफी सारे टर्म हैं जो इकोनॉमिक्स से मैच करते हैं, है ना। जैसे इकोनॉमी हो गया, तो इकोनॉमी भी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज होता है इकोनॉमी वर्ड। पहले अभी हम लोग जो इकोनॉमिक्स में जनरली जो इकोनॉमी यूज किया गया है ना, वो इकोनॉमी के बारे में समझते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब क्या हो जाता है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। यानी ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंडर क्या हो रहा है कि लोगों को काम मिल रहा है, यानी कि लोग काम कर रहे हैं और अपना जीवनी चला रहे हैं, है ना। अपना लाइफ वो चला रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, यानी पैसे भी कमा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और अपना लाइफ चला रहे हैं। तो ये एक ऐसा पूरा का पूरा फ्रेमवर्क को बोला गया, एक सिस्टम को बोला गया इकोनॉमी, ठीक है। ऐसे नॉर्मल टर्म में बहुत जगह पे इकोनॉमी वर्ड आता है तो पैसों से होता है कि कम खर्चीला, इकोनॉमिकल जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। यानी कि हम लोग या कह सकते हैं कि इट इज लेस एक्सपेंसिव या चीप कह सकते हैं, वो भी इकोनॉमी वर्ड यूज होता है। लेकिन यहाँ इकोनॉमी का मतलब हमारा हो गया कि इसको हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो अब ये इकोनॉमी का मतलब आप समझ गए कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंडर क्या हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है और लोग लोग काम कर रहे हैं और क्या हो रहा है कि अपना लाइफ वो बिता रहे हैं। आगे देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एटसेट्रा। तो जितने भी वर्क हो गए, जितना भी काम हो गया, ये सब का सब आ जाएगा इकोनॉमी में। चाहे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फॉरेन, आपका फॉरेन ट्रेड हो गया, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जितने भी सेक्टर्स हैं वो सभी सेक्टर्स जो लोगों को काम दे रहे हैं और लोग उससे पैसे अर्न कर रहे हैं और अपना लाइफ चला रहे हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को, इन पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग इकोनॉमी कह सकते हैं, ठीक है। वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में क्या क्या प्रोसेस होते रहता है, तो कॉन्टिन्यूअसली ये तीन प्रोसेस होते रहते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, ठीक है। गुड्स का और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उसका कंजम्पशन होता है, और कुछ सेव हो जाते हैं तो वो क्या होता है, जो सेव कर लेते हैं लोग वो री इन्वेस्ट कर देते हैं, दोबारा इन्वेस्टमेंट वहां पे हो जाता है और वही कैपिटल फॉर्म करता है, तो डेट इज कैपिटल फॉर्मेशन। और ये कॉन्टिन्यूअसली वाइटल प्रोसेस है इकोनॉमी का जो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि अच्छा, इकोनॉमी तो समझ गए कि इकोनॉमी में इकोनॉमी के कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। अभी जैसे एक एग्जांपल में हमने देखा इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी क्या, जितने भी वर्ल्ड में इकोनॉमी होंगे, है ना, जितने भी कंट्रीज हैं, वो सभी एक ही इकोनॉमी के तहत चल रहे होंगे क्या? नहीं, चीजें कॉमन है। ये जो प्रोसेस अपने आपने देखा कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये कॉमन होगा हर एक इकोनॉमी में, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होगा। तो इकोनॉमी का हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे तीन पार्ट्स में है, ठीक है। अब ये तीन पार्ट्स में इसके बारे में आपने आई थिंक जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, है ना, अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है या याद नहीं है तो एक बार फिर से हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं। तो तीन तरह का इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कुछ फीचर है, जैसे इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जितने भी जैसे फैक्ट्रीज हो गया, लैंड हो गया, रिसोर्सेज हो गया या बिजनेस हो गया,
ये किसके द्वारा ओन किया जा रहा है? प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन किया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगा। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कहाँ होगा वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। मार्केट इकोनॉमी यानी प्राइसेस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन फ्री मार्केट। जो भी गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइस होता है वो प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है? तो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, कितना डिमांड है कितना सप्लाई है, और जहां पे डिमांड और सप्लाई मैच करेगा तो वहीं पे प्राइस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही क्या कर रहे हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहाँ पे फ्री कर दे रहे हैं, है ना। ये मार्केट इकोनॉमी है कि यहाँ पे प्राइसेस इस तरीके से डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। मेन इसका एम जो होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का कोशिश करते हैं। कंपटीशन इसका मेन फीचर है। बिजनेस कॉम्पीट विद ईच अदर लीडिंग टू इनोवेशन एंड पोटेंशियली लोअर प्राइसेस। नेक्स्ट, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफी लिमिटेड होता है। तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इस इकोनॉमी में? तो वो जनरली प्रोटेक्टिंग राइट्स, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग बेसिक पब्लिक सर्विसेज। जो बेसिक पब्लिक सर्विसेज है या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हुआ, वो गवर्नमेंट का काम है। प्राइस फॉर्मेशन या प्राइस में वो यहाँ पे इंटरवेन नहीं कर रही है, इंटरफेयर नहीं कर रही है प्राइसेस में या फिर प्रोडक्ट के बारे में, है ना। उसके सिक्योरिटी में अगर क्या हो रहा है, लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है देन वहां पे गवर्नमेंट आएगा बीच में। इसका एग्जांपल कुछ है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। ठीक है, ये सभी कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है दैट इज सोशलिस्ट और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। इसमें क्या हो जाता है? इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, यानी कि जो भी अब प्रॉपर्टीज है वो अब उस पे किसका ओनरशिप है? जनरली उस पे गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे मेन जो एम होता है दैट इज सोशल वेलफेयर। वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, यहाँ पे सोशल वेलफेयर है। रिड्यूस इन इक्वालिटी, है ना। इन इक्वालिटी रिड्यूस यहाँ पे करना है, प्रमोट करना है इक्वालिटी। इकोनॉमिक प्लानिंग, इस तरीके से हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करना है कि सभी को यहाँ पे बेनिफिट मिले। प्रोडक्शन फॉर यूज, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ सोसाइटी rather than टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में बात किया। द फोकस इज ऑन यूज वैल्यू rather than एक्सचेंज वैल्यू। इसका कुछ एग्जांपल जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, चाइना, क्यूबा, वियतनाम, ये हो गया। अब है मिक्स्ड। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों फीचर्स हो जाएंगे, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगा। ठीक है, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस कैन ओन प्रॉपर्टी एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, ओन कर भी सकते हैं। ठीक है, मार्केट सिस्टम, प्राइसेस एंड रिसोर्सेज एलोकेशन आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड। तो वो भी सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट सिस्टम यहाँ पे चलता है। लेकिन गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होगा। द गवर्नमेंट प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग मार्केट, प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स एंड इंश्योरिंग सोशल वेलफेयर। तो दोनों का मिक्सचर है, प्रॉफिट को भी लेके चल रहे हैं और पब्लिक वेलफेयर को भी लेके चल रहे हैं। सोशल सेफ्टी नेट्स, प्रोग्राम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन और ऑफन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका जो एग्जांपल है दैट इज इंडिया एंड इंडिया जर्मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो जब हम लोग इकोनॉमीज का टाइप्स समझ गए कि इकोनॉमी किसे कहते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको ये बताया, डायरेक्टली इकोनॉमिक्स से नहीं स्टार्ट किया, इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया कि ये वर्ड बीच बीच में आएंगे। ठीक है, और आपको ये बेस पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अगर हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो इंडिया कौन से इकोनॉमी को फॉलो करता है। ठीक है, और उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे। तो वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या होता है ये आगे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों आया, ये पढ़ने का जरूरत क्यों हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानने का। तो इकोनॉमिक्स इज स्टडीज बिकॉज इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के अलग अलग एस्पेक्ट को पढ़ने में, समझने में हमारा ये मदद करता है इकोनॉमिक्स। However, the main reason for the study of economics can be simplified in a single word, that is scarcity. अब अगर scarcity नहीं होता तो इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो उसके पीछे, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे, उसे समझने के पीछे मेन जो कारण है वो है स्कार्सिटी। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशंस ऑफ स्कार्सिटी। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्कार्सिटी किसे कहते हैं। वैसे तो सभी को ये पता होना चाहिए
है ना, या पता होगा भी कि स्कार्सिटी किसे कहते हैं। तो स्कार्सिटी का मतलब किसी भी चीजों का अभाव। अभाव का मतलब क्या हो गया? कमी। किसी भी चीजों की कमी जो है, दैट इज स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। जैसे ये पिक्चर आप देखो, यहाँ पे एक पिज्जा का स्लाइस है और 3 लोग उसको खाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि लिमिटेशन ऑफ सप्लाई, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तभी आएगा स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल। तो स्कार्सिटी यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह किसी ना किसी चीजों का स्कार्सिटी होता ही होता है। एवरी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी फेसेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नया मूवी अभी निकला, ठीक है, नया मूवी अभी रिलीज हुआ है, सिनेमा हॉल में वो लग चुका है। अब बहुत लोगों को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है। अब वो क्या है कि वो सिनेमा हॉल में वो जो टाइम दिया गया, उस टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो 100 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, 100 सीट्स अवेलेबल है। अब ये 100 सीट्स अवेलेबल है, तो आप बताओ क्या सिर्फ 100 लोग ही वहां तक पहुंचेंगे? यानी 100 लोग ही जाएंगे ये सिनेमा हॉल देखने के, मतलब सिनेमा देखने के लिए? नहीं, वहां भीड़ तो काफी रहेगा। ठीक है, तो 100 की जगह हो सकता है कि 200 भी लोग आ जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग एक सपोज एक हाइपोथेटिकल फिगर लेते हैं कि वहां 200 लोग पहुंचे और वहां टिकट ले रहे हैं, तो अब 200 लोगों को पूरा का पूरा तो 200 लोगों को नहीं मिलेगा, इसमें से 100 लोगों को ही मिल पाएगा और 100 लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी स्कार्सिटी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड ज्यादा है। तो इसी तरह से हम लोग अपने लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में कभी ना कभी स्कार्सिटी से फेस करते ही करते हैं, और उसी को, इसी के वजह से स्कार्सिटी को यूनिवर्सल बोला गया। नेक्स्ट, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब स्कार्सिटी के वजह से क्या करना पड़ता है? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज? तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? इट रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम या बेस्ट जो यूज है वो करना, दैट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब इसके बारे में हम लोग क्या बताएं कि हम लोग इंडियन का आदत भी है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं टूथपेस्ट का। तो अधिकतर के घर में ये चीजें होती होंगी कि टूथपेस्ट जो है जब लास्ट पे होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरह से उसका बूंद बूंद निकाल लेते हैं। ठीक है, अब वो क्या हो रहा है, बहुत जगह पे आपने देखा हो या कोशिश भी किया होगा कि आप उसको क्या कर रहे हो, किसी चीज से प्रेस करके आप निकाल रहे हो, लास्ट ड्रॉप भी उसका निकलना चाहिए। ठीक है, अब उतना से भी नहीं मन भरा तो उसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद उससे हम लोग क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। दैट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, कि जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज, ऑप्टिमम यूज होना, दैट इज इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो स्कार्सिटी के वजह से ये चीजें होती हैं, अधिकतर स्कार्सिटी के वजह से, क्योंकि चीजों का अभाव है ना, कमी है, तो इसके वजह से स्कार यहाँ पे इकोनोमाइजिंग करना पड़ता है। इसके बारे में और भी डिटेल में भी हम लोग आगे देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। नेक्स्ट है, लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट ओनली प्रॉब्लम। सिर्फ एक यही नहीं प्रॉब्लम है कि लिमिटेशन है रिसोर्सेज का, और क्या प्रॉब्लम है भाई? तो इन एडिशन ऑफ बीइंग स्कार्स, रिसोर्सेज आल्सो हैव अल्टरनेट और डिफरेंट यूजेस। एक ही रिसोर्सेज का मल्टीपल यूजेस भी होता है। अब इसके वजह से, यानी कि रिसोर्सेज स्कार्स भी है, स्कार्सिटी है, जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्कार्स है, स्कार्सिटी है उसका। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी का मल्टीपल यूज हो रहा है, बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे एयरपोर्ट पे भी है, बस स्टैंड पे भी है, रेलवे स्टेशन पे भी है, हमारे घर में भी है ना, बिजनेस हब्स में भी है। हर एक जगह पे उसका अल्टरनेट यूजेस, कहीं मशीन चलाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है ना, कहीं कुछ, कहीं फैन चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या हो गया कि उसका अलग अलग यूज है, डिफरेंट डिफरेंट यूज है एक ही हमारा रिसोर्स दैट इज लिमिटेड, बट उसका अल्टरनेटिव यूजेस भी है। इट गिव राइज टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं।
कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब वी नीड टू चूज, अब हमें क्या करना पड़ा, चूज करना पड़ेगा। तो अब इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही हमारा क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। रीजन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का वही अभी हमने जो देखा, तो इसको हम लोग मेनली देख लेते हैं, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का स्कार्सिटी है, रिसोर्सेज फुल्ली अबंडेंट अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज आर स्कार्स। अनलिमिटेड वांट्स, है ना, रिसोर्सेज स्कार्स है इन रिलेशन टू सप्लाई, तो लिमिटेड resources are limited in relation to their demand, and economy can produce all what cannot produce all what people want. There would have no problem if resources were not scarce, है ना, लेकिन है स्कार्स तो है ही रिसोर्सेज। ठीक है, दूसरा है अनलिमिटेड वांट्स। पहला तो प्रॉब्लम आया क्या कि रिसोर्सेज आर स्कार्स, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारा, रिसोर्सेज का अभाव है, कमी है रिसोर्सेज का। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम आ गया दैट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज स्कार्स होने के बावजूद भी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। Human wants are never ending, that is they can never be fully satisfied. Human कभी भी पूरी तरह से satisfied नहीं हो सकते हैं। क्यों, एक चीज पूरा हुआ दूसरा डिमांड आता है, दूसरा पूरा हुआ तीसरा डिमांड आता है, तीसरा पूरा हुआ चौथा, ऐसे ही चलते रहता है। Human wants also differ in priorities, ठीक है, प्रायोरिटीज भी अलग अलग है इनका। That is all wants are not of equal intensity, सभी जो वांट्स है वो एक ही तरह का, एक ही इंटेंसिटी का या जितना जरूरत है, यानी हर रिसोर्स का हम लोग कह लें कि जो इंटेंसिटी है, जो चाहत है, वो अलग अलग लेवल का है। किसी को बस ऐसे ही शौक में चाहिए कोई चीज, किसी का एक्चुअल में नीड है ना, कोई बस ऐसे ही रख लेना चाहता है उसे फ्यूचर यूज के लिए। अब ऐसा ऐसा हर एक का अलग अलग इंटेंसिटी होगा। If all human wants have been of equal importance, then it would have become impossible to make choices. अगर हर एक का जो ये हम लोग कह लें कि हर एक का जो डिमांड है वो इक्वल इंपॉर्टेंस का ही रहता, तब फिर चॉइस करना, चूज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के थ्रू पहले हम लोग ये 3 पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तीसरा, अल्टरनेट यूजेस। अल्टरनेट यूजेस का मतलब डिफरेंट यूजेस। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स बट दे कैन आल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। It makes choice among resources more important. As a result, economy has to make choice between the alternative uses of the given resources. अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस भी आपने समझ लिया, ये तीनों पॉइंट्स आपने समझ लिया। तो अब आप यहाँ पे समझो कि आपके पास 1000 रुपीज है। ठीक है, अब ये 1000 रुपीज में आपके पास आप क्या क्या करोगे, आप सोचो, अपने ही लेवल पे आप सोचो। वैसे मैं भी यहाँ पे एग्जांपल कुछ लेता हूँ कि जैसे 1000 रुपीज है, आप क्या करना चाहोगे 1000 रुपीज में। तो अब अगर हम वांट्स का बात करें तो वांट्स तो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज यहाँ पे 1000 ही है। अब लोग इतना ही में सोचेंगे कि हमें फोन भी चाहिए, हमें मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है, हमें क्लोथ्स चाहिए, हमें कपड़े चाहिए अच्छे, ठीक है, हमें बुक्स भी चाहिए, ठीक है, हमें पढ़ने के लिए बुक्स भी चाहिए। फिर उसके बाद और क्या चाहिए, तो अब मोबाइल खरीदे हैं तो उसका रिचार्ज भी चाहिए ना। अब मोबाइल खरीदे हैं, रिचार्ज हो गया, ठीक है, अब दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो अब वहां पे रेस्टोरेंट के लिए भी पैसे चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, अब मूवी भी देखना है तो मूवीज के लिए भी पैसे चाहिए। अब इस तरह से अगर वांट्स का बात करें तो खत्म ही नहीं होने वाला है। अब अगर ये खत्म नहीं होगा ये वांट्स, तो फिर ऑप्शन क्या है। यहाँ पे हमने दो चीज देखा, क्या हो गया, ये रिसोर्स जो है, ये रिसोर्स स्कार्स है, 1000 ही रुपीज है, स्कार्सिटी है, बट अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हो रहा है। दूसरा, इसका अल्टरनेट यूजेस है ना, इसी पैसे का कितना अलग अलग तरह का इस्तेमाल, ठीक है, कि अलग अलग तरह का इस्तेमाल है। इंटेंसिटी, अब यहाँ पे इंटेंसिटी का बात करते हैं, जो वहां पे इंटेंसिटी बात कर रहे थे। अब हर एक इक्वल इंटेंसिटी का, हर एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक कदम ऐसा नीड नहीं कि इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अब इस वांट्स का इंटेंसिटी इक्वल नहीं होगा, अगर इक्वल होता तो हम चूज नहीं कर सकते। अब
यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन है, अब हमें चूज करना पड़ेगा। अगर रिसोर्सेज स्कार्स नहीं होता या अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स नहीं होता या उसका अल्टरनेटिव यूजेस नहीं होता तो चूज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, दैट वी नीड टू चूज और प्रायोरिटाइज, जो हमने कहा है ना। तो अब चूज करना पड़ेगा इसमें। अब चूज क्या करना पड़ेगा कि विच इज मोर इम्पोर्टेंट। इसमें से अगर हम लोग प्रायोरिटी अगर देखें कि 1000 रुपीज है, ठीक है, लेकिन अभी हमें किस चीजों का जरूरत है, किन चीजों का अभी हमें जरूरत है। तो इसमें से अगर आपने एक जो भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है, जैसे मैं तो यहाँ पे टीचर हूं तो यही अभी सजेस्ट करूंगा कि बुक्स, ठीक है, कि बुक्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि आपको बुक्स परचेज करने चाहिए। तो 1000 रुपीज आप यहाँ पे क्या कर लिए कि बुक्स में आपने लगा दिया। तो अब यहाँ पे प्रायोरिटी आपको देखना है कि अभी सेशन स्टार्ट हो रहा है, अभी बुक्स का जरूरत है, ठीक है, अभी इन सभी चीजों का आगे जरूरत नहीं है कि मोबाइल फोन दम होना ही चाहिए ब्रांडेड, या फिर अगर हम लोग और भी चीजों का अगर बात कर ले तो वो सभी चीजें होनी ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब इन सभी चीजों में हमें देखना है कि प्रायोरिटाइज करना है कि इंपॉर्टेंट कौन है। तो अब इसमें से चूज करना पड़ गया, दैट इज बुक्स, बुक्स को चूज करना पड़ गया। तो इसी को हम लोग कहें कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्या बोला गया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हमें चूज करना पड़ेगा इन तीनों कारणों की वजह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट जो है, अब इतना समझ लिए तो अब इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं कि तब इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं फिर। तो अभी जितना हमने समझा है उसके बेस पे ये एक डेफिनेशन है। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स सबसे पहला क्या है, सोशल साइंस है। व्हाई सोशल साइंस? तो सोशल साइंस किसे कहते हैं? तो सोशल साइंस हम लोग किसे कहेंगे, जो सोसाइटी के बारे में स्टडी करे, ठीक है, सोसाइटी के बारे में स्टडी जो करता है उसे ही सोशल साइंस कहा जाता है। तो इसके वजह से इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस भी कहा गया। विच स्टडीज द वे अ सोसाइटी, है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये स्टडी करता है द वे अ सोसाइटी चूजेस टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस। सोसाइटी चूज कर रहा है, कैसे सोसाइटी चूज कर रहा है टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेट यूजेस, है ना, कि अब इसे चूज करना पड़ रहा है। यानी एक सोसाइटी में एक पर्सन या पूरा सोसाइटी ही कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज में से चूज करता है जिसका अल्टरनेटिव यूजेस भी है, to produce goods and services and to distribute them among different groups of people। ये किस चीजों का प्रोडक्शन करना है हमें, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतना ही है। अब रिसोर्सेज उतना ही है, चाहे उसे आप गन बनाने में लगा दें, है ना, फूड बनाने में आप लगा दें, कोई इंडस्ट्रीज सेटअप करने में आप लगा दें, रिसोर्सेज उतना ही है। तो अब आपको सोचना है कि किस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करना है, ठीक है, ब्रेड के लिए या हमें यहाँ पे व्हीट प्रोडक्शन करना है, रोटी के लिए यहाँ पे सोचना है या फिर गन के लिए सोचना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है सोसाइटी पे, ठीक है। तो किस तरह से प्रोडक्शन करना है एंड हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, उसमें से भी अलग अलग जो ग्रुप्स है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके लिए हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स फिर किसे कहा गया, तो इकोनॉमिक्स हमें यहाँ पे कहा गया कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। स्कार्सिटी के प्रेजेंस में ही हमें चॉइस करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स, है ना। तो अब यहाँ बहुत आसान शब्दों में आपको ये समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, कि स्कार्सिटी में ही, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज है लिमिटेड है, उसी में से जब हम एज अ ह्यूमन वी चूज और प्रायोरिटाइज, इसी पूरे चीजों को इकोनॉमिक्स कहा गया, ठीक है। अब आज का टॉपिक यहीं तक हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे क्या पढ़ेंगे पहले आप ये सुनते हुए जाओ, कि इकोनॉमिक्स तभी तो यहाँ पे स्टार्ट ही हुआ। अब ये डेफिनेशन ओवरऑल जो अभी तक हमने पढ़ा उससे बनाया, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशन देंगे, देखेंगे कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, कौन से वर्ड से आया, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद अलग अलग लोगों का क्या क्या डेफिनेशंस था इकोनॉमिक्स को लेके। फिर आगे हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स किस तरह का साइंस है, अभी सोशल साइंस देखे हैं हमने,
तो उसमें भी अलग अलग तरह का पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, ये सभी वर्ड्स आते हैं। फिर इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो मल्टीपल टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप बस बने रहें हमारे साथ और कनेक्टेड रहें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।